Hello, good evening and assalamu alaikum. Welcome to my channel Science Hands on Practice. आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, क्योंकि आप लोगों का संडे में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका संडे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो बेटा उसमें 11th एंट्रेंस में आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जॉइंट्स में से भी आते हैं, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा जॉइंट है? ये आपका शोल्डर जॉइंट है और ये आपका हिप जॉइंट है। तो आज मैं आपको 1 बाय 1 इन दोनों जॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी शोल्डर जॉइंट के बारे में। शोल्डर जॉइंट मतलब जो आपके यहाँ कांधा होता है, ठीक है, हाथ के ऊपर जो आपका कांधा होता है उसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं इस शोल्डर जॉइंट में ये एक बोन है जो कि मैं पकड़े हुए हूँ, जो कि आपकी आर्म बोन यानी कि जो आपके आर्म में होती है, आपके हाथ में ऊपर, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का हेड है, गोल गोल जो आपको नज़र आ रहा है, और ये नीचे इसका स्टॉक है। दिस इज़ कॉल्ड एज ह्यूमरस। ये आपका ह्यूमरस है यानी कि आपकी आर्म बोन है। इसके बाद में आप एक और हड्डी इससे जुड़ी हुई देख सकते हैं, ये आप अपने पीछे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र आती है ये इस तरीके से ट्राइएंगुलर शेप की एक बोन होती है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला, ये वाली बोन। अगर आप हाथ को पीछे की तरफ करें तो ये आपको निकला हुआ नज़र आता है, इसको स्कैपुला बोला जाता है। इस स्कैपुला के अंदर एक ग्रूव होता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर इस ग्रूव में ये आपकी जो ह्यूमरस है उसका हेड इस ग्रूव में अटैच रहता है। इसके बाद में इसी स्कैपुला से अटैच्ड एक बोन और होती है, ये जिसको कि आप कह सकते हैं कॉलर बोन। अगर आप अपनी नेक के पास फिंगर टच करके देखें तो एक आपको हार्ड बोन नज़र आएगी, उसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। इसको कॉलर बोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे कॉलर में होती है, इस वजह से इसका नाम कॉलर बोन है। फिर इसके बाद में आपको कुछ लाइट येलोइश कलर के, या आप कह सकते हैं लाइट ऑरेंजिश कलर के, आपको ये कार्टिलेजेस नज़र आएंगे। ये आपका जो जॉइंट है यानी कि ह्यूमरस प्लस स्कैपुला, ये बोन्स और कॉलर बोन आपस में सब एक दूसरे से कार्टिलेजेस और मसल्स के ज़रिए जुड़ी रहती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोल्डर बोन में या शोल्डर जॉइंट में कौन से टाइप का जॉइंट होता है। इसमें से आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको टिक करना होता है। पाइवट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, कौन सा जॉइंट होता है? तो मैं आपको बताती चलूँ बेटा, शोल्डर जॉइंट जो होता है वो आपका साइनोवियल जॉइंट होता है। यानी कि ये आपकी जो एक ह्यूमरस है, जो हड्डी है शोल्डर की, वो उसका एक हेड यहाँ पर स्कैपुला में इस तरीके से अटैच्ड होता है। साइनोवियल जॉइंट हम उस जॉइंट को कहते हैं जिसका मूवमेंट चारों डायरेक्शन में यानी कि 360 डिग्री के एंगल पर होता है, वो आपका साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। और इस जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जो कि आपके शोल्डर के मूवमेंट में आसानी करता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये तो रहा आपका शोल्डर जॉइंट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में हम चलते हैं अगला हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट, या आप इसे कह सकते हैं कूल्हे का जॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कूल्हे का जॉइंट, ये भी समवॉट शोल्डर जॉइंट की तरह या कांधे के जॉइंट की तरह ही होता है। कूल्हे में एक हड्डी होती है जिसको कि आप थाई बोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी ये आर्म बोन थी, इसको आपने ह्यूमरस बोला था। इसी तरीके से कूल्हे की जो हड्डी होती है जो आपके थाई में होती है या थाई बोन को आप बोलते हैं फीमर। ये आपके बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ ह्यूमरस।
ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका हिप की जो हड्डी होती है वो आपकी इसके साथ में अटैच्ड रहती है, और हिप जॉइंट भी आपका एक साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए या आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आए कि हिप जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, तब आप वहाँ पर टिक करेंगे हिप जॉइंट इज़ अ साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो आपकी ह्यूमरस होती है उसका हेड होता है इस तरह के, और जो कि एक सॉकेट में जो हिप बोन है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल हिप बोन है साइड की। इस हिप बोन में आपका ये अटैच रहता है इसका हेड। ये रहा इसका हेड जो कि आपको टिश्यूज़ के अंदर नज़र आ रहा होगा। ये टिश्यूज़ हैं, इन टिश्यूज़ के अंदर आपको इसका हेड नज़र आ रहा होगा। और ये रहा इसका सॉकेट। इस सॉकेट में ये हेड इस तरह से अटैच रहता है। तो ये आपका किस टाइप का जॉइंट हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और शोल्डर जॉइंट को भी आप साइनोवियल की जगह आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में अटैच रहता है। तो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट बोथ आर बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, इस वजह से आप इसको साइनोवियल जॉइंट भी कह सकते हैं। तो आज के जो मैंने आपको दोनों जॉइंट्स दिखाए, शोल्डर जॉइंट एज वेल एज द हिप जॉइंट, तो आपके कितना समझ में आया? बेटा आप मुझे लाइक करेंगे तब मुझे पता चलेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपके समझ में ये वीडियोस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये प्रैक्टिकल्स आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए बेटा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे उससे आपके पास न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी न्यू वीडियोस को देख पाएंगे और उनसे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।